ख्वाब में मैं पसीने से भीग चुका था। मैं डर रहा था कि मुझे गोली मार दी जाएगी। मैं एम्बुलेंस के पिछले हिस्से में हूँ। पैरामेडिक्स मुझे संभालने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मिस्टर जिन, परेशान ना हो, हम जल्दी अस्पताल पहुँच जाएंगे, परेशान मत हो। मुझे मौत से डर नहीं लगता। मैं बस ये चाहता हूँ कि पहले जाकर कलमा पढ़ लूँ। मैं मुसलमान होने से पहले मरना नहीं चाहता। वो कह रहे हैं लेटे रहें, हम जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे। और मैं कह रहा हूँ देखो, वो कह रहे हैं हम पहले वहाँ जाएंगे, और मैं कह रहा हूँ तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात गूंज रही है कि और तुम्हें मौत ना आए, मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, हमारी दरख्वास्त पर तशरीफ़ लाने का शुक्रिया। मैं आगाज़ इस सवाल से करता हूँ कि एशले बिलाल चिन कौन है? आप हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में मुख्तसर तौर पर बताना पसंद करेंगे? मेरा पैदाइशी नाम एशले चिन है। मैं बरतानिया के शहर लंदन में पैदा हुआ और वहीं पला बड़ा। मेरी परवरिश बतौर ईसाई हुई। मेरे बचपन का ज्यादातर वक्त जनूबी लंदन में कौंसल स्टेट पर गुजरा। जब मैं 19 साल का हुआ तो मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और उस वक्त मैंने अपने लिए बिलाल नाम का इंतखाब किया। अपने बचपन में मैं मौसीकी का बेहद शौकीन था और बिलाखिर मैंने उसे अपना करियर बनाने का फैसला कर लिया। 14 साल की उम्र से खुद को स्टेज पर मुकाबले जीतते देखा, लेकिन अब मैं खुद को देखता हूँ कि मैं स्टेज पर अपने तजर्बात बयान कर रहा हूँ। वो तजर्बात जिनसे बहसियत एक नौजवान मेरा सामना रहा। मैं कहता हूँ कि मैंने अपनी सारी गलतियों को अपने पैगाम में बदल दिया है। चनाचा मैं पूरी दुनिया में स्टेज पर अपनी जिंदगी और अपने तजर्बात के बारे में बात कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि किसी को कुछ सिखाने के बजाय इन लोगों को मुतासिर कर सकूं जो मेरे सफर से सबक हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, और मैं स्पोकन वर्ड पोएट हूँ। इस्लाम कबूल करने से पहले आपकी ज़िंदगी कैसी थी? सड़कों पर गुजरी ज़िंदगी के तजर्बात। इस्लाम लाने से पहले की अमूमी जिंदगी मायूस कौन थी। ये मेरे लिए मायूसी का इब्तदाई तजर्बा था। मसलन हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। मेरी वालिदा क्यों रो रही हैं? मेरी वालिदा इतनी नाराज और परेशान क्यों हैं? हम इन मुश्किलात से कैसे बाहर निकलेंगे? मुझे याद है, और ये मेरे बचपन का सबसे मुनफरिद वाकया है। एक लड़का था बड़ा पागल सा, जिसका नाम ग्लेन था। हम उसे पागल ग्लेन कहते थे। उससे बहुत अजीब बू आती थी और उसके कपड़े मैले कुचैले होते थे और वो मेरी स्टेट से गुजरा करता था। जब वो आता तो तमाम बच्चे भाग जाया करते थे। ओ पागल ग्लेन आ रहा है, और हम भाग जाते क्योंकि वो बिल्कुल पागल लगता था। शायद उसका इलाज जारी था, लेकिन मेरी वालिदा अपनी गुर्बत के बावजूद हमेशा उसे घर के अंदर बुला लेती और वो उसे ऑफर करती, जैसे कि ओ क्या तुम डिनर करना चाहोगे? और मेरी वालिदा बहुत साफ को थी। उसे कहती, ग्लेन तुमसे बदबू आ रही है, क्या तुम आज नहाए नहीं? क्या तुमने शावर लिया? क्या वो लोग तुम्हें नहलाते नहीं? क्योंकि वो ज़हनी सेहत मरकज में रहता था। और मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते और मुझ पर हंसते थे और कहते, वो पागल ग्लेन तुम्हारे घर में क्यों आता है? क्या वो तुम्हारा सुतेला बाप है? क्या वो तुम्हारी वालिदा का बॉयफ्रेंड है? मुझे गुस्सा आता। मैं कहता ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर मैं अपनी वालिदा पर गुस्सा होता कि आप पागल ग्लेन को घर में क्यों लाती हैं? यहाँ तक कि वो जब भी जाने लगता है तो मेरी वालिदा से कहता है, ओ क्या आपके पास कुछ पैसे हैं? क्या मुझे ड्रिंक खरीदने के लिए 2 पाउंड मिल सकते हैं? क्या मुझे 1 पाउंड मिल सकता है? क्या मुझे 5 पाउंड मिल सकते हैं? और मेरी वालिदा जितनी भी मुश्किल में होती वो हमेशा कहती, ओ ग्लेन सोफे के साइड पर देखो, शायद वहाँ कुछ पैसे हों, और वो उसे जो दे सकती दे दिया करती। बहरहाल फिर एक दिन ऐसा भी आया कि हमारी बिजली कट गई। कई माह बाद की बात है। मेरी वालिदा घर में थी, वो रो रही थी, ड्रिंकिंग कर रही थी, वो जोर जोर से अलमारियों को खोल बंद कर रही थी। जब उनकी ये हालत होती तो मैं डर जाता था, क्योंकि वो नशे में होती थी। और मुझे याद है कि उन्होंने मुझे कहा, सिर्फ खुदा ही हमारी मदद कर सकता है, बेहतर है कि तुम खुदा से दुआ करो, क्योंकि मैं नहीं जानते कि तुम कल स्कूल कैसे जाओगे। हमारे पास रात के खाने के भी पैसे नहीं है, क्योंकि सिर्फ खुदा ही हमारी मदद कर सकता है। ऐसा लगता है कि हम ऐसे ही मर जाएंगे। इससे बेहतर था मुझे मौत आ जाती। और मैं सोचता, आखिर वो क्यों कह रही है कि वो मरना चाहती हैं। लिहाजा उस वक्त मैंने दुआ करना शुरू कर दी कि ऐ खुदा मेरी वालिदा की मदद कर, बस उनकी इतनी मदद करके उन्हें इस तरह ना कहना पड़े, हमारी मदद करके हमें कुछ पैसे मिल जाए। और फिर दरवाजा बजा, और जब दरवाजा बजता तो मेरी वालिदा कहा करती थी कि दरवाजे पर फौरन ना जाया करो, क्योंकि वो लोगों की मकरूज है, तो उनमें से कोई भी हो सकता है। मैं पहले देखता कि कौन है और उन्हें बताता कि ये फलां शख्स है। तो मैंने देखा, मैंने कहा, माँ ये ग्लेन है, ये पागल ग्लेन है। उन्होंने कहा, आज नहीं। उन पर बहुत कर्जा था, तो उन्होंने दरवाजा खोला और कहा, ग्लेन आज मेरे पास वक्त नहीं है, घर में खाने को कुछ नहीं है। वो दरवाजा बंद करने लगी तो ग्लेन ने कहा, नहीं रुकिए, ठहरिए, मैं आपको कुछ देने आया हूँ। वालिदा ने कहा, क्या है? तो वो कहने लगा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, उन्होंने मुझे 80 पाउंड दिए हैं, आप हमेशा मेरी मदद करती हैं, मैं आपको 20 पाउंड देना चाहता था। तो मेरी माँ ने कहा, ओ ग्लेन मेरे गले लग जाओ, और उन्होंने उसे गले लगा लिया और उसने मेरी वालिदा को 20 पाउंड दिए। लेकिन मुझे याद है कि मैंने सिर्फ दुआ की थी। मैंने कहा, ए खुदा मेरी वालिदा की मदद कर, हमें पैसे अता कर। और फिर दरवाजा बजा। मैंने एक नज़म लिखी जिसका नाम था साइंस, जिसमें मैंने कहा, हम टूट चुके थे, हमने पैसे के लिए दुआ की, फिर दरवाजा बचा। हम खौफजदा थे, हमने हिफाजत के लिए दुआ की और गाड़ी रुक गई। इसका बैकग्राउंड बहुत अहम है। मैं उस वक्त के बारे में सोच रहा हूँ। ये पहला मौका था कि मैं हैरत ज़दा रह गया। मैंने दुआ की, दरवाजा बजा और हमें पैसे मिल गए। ये एक जवाब था। तो उसके बाद से मेरा खुदा के साथ मजबूत ताल्लुक बन गया। मैं नौजवानी में ही उससे बातें किया करता था। मैं मुसलमान नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि खुदा मौजूद है। मैं चर्च आता था। क्या आप ईसाइयत के बारे में कुछ जानते थे, या आप बराह रास्त खुदाए वाहिद से दुआ करते थे? एक ईसाई के तौर पर हर हफ्ते चर्च आना जुम्मे के दिन की दुआ मैं कभी नहीं भूल सकता। हम बारी बारी दुआ कराते थे इससे पहले कि हम खाना खाएं। वो हमें खाना खिलाती। मैं उस वक्त तकरीबन 11 साल का था। मुझे स्कूल तोड़ने में मजा आता था। लिहाजा एक मर्तबा जब दुआ के लिए मेरी बारी आई तो जिस तरीके से हमें दुआ करनी थी, इसके बजाय मैंने एक छोटी सी रैप या गजल शुरू कर दी और बस
बचपन की शरारतें। मैं लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा था, चनाचे मैं कह रहा था, ए खुदावंद चिप्स के लिए आपका शुक्रिया, ए खुदावंद बीन्स के लिए आपका शुक्रिया, ए खुदावंद आपका शुक्रिया के, और मैं लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा था। और फिर मुझे डांट पड़ी। जब मुझे डांट पड़ी तो मैंने शौकपन दिखाने की कोशिश की और कहा, इसमें क्या बुराई है, मैंने यही तो कहा है, ए खुदावंद खाने के लिए आपका शुक्रिया, चिप्स और बीन्स के लिए। उन्होंने कहा कि हमें यूं कहना होता है कि जो कुछ हम अभी खाने वाले हैं यीशु के नाम पर। मैंने कहा हाँ, लेकिन मैंने कहा हर चीज के लिए खुदा का शुक्रिया, तो ये एक ही बात हुई ना। और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि वो यीशु का नाम लेने के लिए बहस कर रही हैं। मैंने कहा क्यों, मैंने तो खुदा का शुक्रिया अदा किया है। और मुझे लगता है कि मैंने कोई बेवकूफाना बात नहीं की। मैंने स्मार्ट बनने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन फिर मैंने सोचना शुरू कर दिया कि मुझे एक पॉइंट मिल गया था। मैंने सोचा क्या ये सब खुदा ने नहीं दिया। मैंने कहा देखें, अगर आप मेरे लिए खाना बनाए लेकिन मैं इसके लिए शुक्रिया किसी दूसरी खातून का अदा करूंगा तो क्या इसका कोई मतलब बनता है। मैं सीधे उस खातून के पास जाऊं और उसका शुक्रिया अदा करूं। इस तरह तो मुझे आपके पास नहीं आना चाहिए। मैंने अपनी वालिदा से ये बात कही और उनका जवाब वही था, यसूस, असलियत वगैरह वगैरह। और मैंने कहना शुरू कर दिया कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ खुदा पर यकीन रखता हूँ। चनाचे मैंने बचपन में ही चर्च को छोड़ दिया। यही कोई 13 साल की उम्र होगी और मैंने ये कह दिया मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि कोई खुदा है। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मुझे किसी दलील की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हर चीज के बारे में शक व शुबहात थे। ये वाकई दिलचस्प बात थी। तो इस वक्त आप इस्लाम के बारे में नहीं जानते थे। आपका इस्लाम का सफर कैसे शुरू हुआ? इस गुफ्तगू में एक लड़का था। उस लड़के के साथ मेरी बातचीत होती थी। वो एक ऐसा शख्स था जिसे मैं सड़कों पर देखता था जब मैं स्टेट पर रहता था और हमारे हालात कुछ अच्छे नहीं थे। वो लड़का था जो कन्वर्टिबल ड्राइव करता था और एक बड़ी जंजीर और सोने के दांत के साथ वो मोटरसाइकिल पर आया करता था। वो अनवीलिंग करता और हम बच्चे हैरान होकर कहते, ये लड़का तो बहुत जबरदस्त है। मैं झूठ मूठ कहा करता था, ये तो मेरा कजन है। और लड़के मुझे कहते, झूठ मत बोलो, वो मेरा कजन नहीं था लेकिन वो बहुत जबरदस्त था। मैं सोचता था कि काश वो मेरा कजन होता। अब मैंने उसके छोटे भाई के साथ मिलकर अपना म्यूजिक स्टूडियो शुरू कर दिया। तो हमारा एक स्टूडियो था उसकी वालिदा के घर की छत के ऊपर। अब वो बड़ा भाई मुझे दिखाई नहीं देता था, वही जो कई सालों तक मोटर बाइक और कारें चलाता था। एक दिन हम स्टूडियो में थे। अब हम बड़े हो चुके थे, हम 18 साल के थे। अब हमारे पास अपनी मोटर बाइक्स थी। हमने अपने ख्वाब पूरे कर लिए थे। यार तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है? कई सालों से वो दिखाई नहीं दिया। और एक दिन उसने कहा, नीचे मेरा भाई आया हुआ है। फिर वो सीढ़ियां चढ़ा, ऊपर आया और दरवाजे पर दस्तक दी। उसने दरवाजा खोला और हमारी तरफ देखा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि वो कहेगा, तुम ठीक ही लग रहे हो, ये बाहर मोटर बाइक किसकी है, ब्ला ब्ला। लेकिन उसने सिर्फ अपने छोटे भाई से कहा, प्लीज 5 मिनट के लिए म्यूजिक बंद कर दो, और चला गया। फिर वो दोबारा अंदर आया और कहा, यो 5 मिनट के लिए म्यूजिक बंद कर दो, और चला गया। वो दिन भर में कई बार ऐसा करता, लेकिन अंदर आकर हमसे ज्यादा बातचीत नहीं करता था। वो दूरी इख्तियार किए हुए था। मैं नहीं जानता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन अब बरसों बाद मुझे मालूम है कि क्यों वो हमें म्यूजिक बंद करने के लिए कहता था। वो मुसलमान हो गया था। वो नीचे नमाज पढ़ता था और वो नमाज के दौरान नहीं सोना चाहता था। मुझे कैसे पता चला कि वो मुसलमान हो चुका है? एक दिन वो कमरे में आया और हमसे बातचीत की। अब हम नौजवान थे और हमारी जिंदगी के इब्तदाई मरहले में एक अबूरी दौर होता है जो जहालत का जमाना होता है। लेकिन हम एक ऐसे मरहले पर पहुंच चुके थे जहां हमें ये सोचना होता है कि हम क्या कर रहे हैं। मसलन हम यहाँ क्यों आए हैं, हम किस लिए जी रहे हैं। तो वो कहने लगा, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? तो मैंने इस सवाल को काफी संजीदा लिया। उसने कहा, तुम लोग खुदा पर यकीन नहीं रखते। मैंने कहा, मैं खुदा पर यकीन रखता हूँ। हाँ, मैं वाकई खुदा पर यकीन रखता हूँ। वो कहने लगा, तुम खुदा की तरफ से आए हो और जब हम मर जाते हैं तो आपके ख्याल में क्या होता है? मैंने कहा, ये तो मालूम नहीं हो सकता। वो कहने लगा, तुम खुदा की तरफ से आए हो और मरने के बाद तुम उसी खुदा के पास वापस जाओगे और तुम्हें वहां खड़े होकर उस सब का हिसाब देना पड़ेगा जो कुछ आपने यहाँ रहते हुए किया है। उस वक्त तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें देखा जा रहा है, तुम्हें जांचा जा रहा है, फरिश्ते सब कुछ लिख रहे हैं। और जब वो हमें ये बता रहा था, मैं इस हिस्से को कभी नहीं भूल सकता जब उसने कहा, फरिश्ते सब कुछ लिख रहे हैं जो तुम करते हो, तुम पब्लिक में क्या करते हो, तन्हाई में क्या करते हो। तो हिसाब के दिन आपका क्या हाल होगा जब आपको आपके अमाल का जवाब देने के लिए बुलाया जाएगा। तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया। मैं सोचने लगा, यार मेरा उस दिन बुरा हाल होने वाला है। मैं सिर्फ इसे थोड़ा सा बेहतर बनाना चाहता था। और ये मेरे इस्लाम के सफर का आगाज था। फिर आप किस तरह इस्लाम के करीब आए और आखिरकार इस्लाम कबूल कर लिया? उस लड़के ने मुझसे कहा, अब जबकि आप अल्लाह की तरफ कदम उठा रहे हो तो अल्लाह आपकी तरफ दौड़ कर आएगा। मुझे उस वक्त समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है, लेकिन अपनी जिंदगी के अगले चंद महीनों में मुझे उसकी हर बात समझ में आ गई। मैंने कहा, मैं सिर्फ खुदा पर यकीन रखता हूँ। उस लड़के ने मुझसे कहा, डिक्शनरी में देखो कि मुसलमान क्या होता है। आप एक मुसलमान ही हो, सिर्फ खुदा पर यकीन रखो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी पैगाम है कि असल हालत में वापस आ जाओ, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। और अगर आप इसे अपना मजहब मानते हैं तो आप एक मुसलमान हैं। तो मुझे एहसास हुआ कि मैं इस मजहब के सबसे ज्यादा करीब हूँ। एक ऐसा मजहब जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता था अब मेरे चारों तरफ हर जगह था। जहां भी मैं मुड़ता हूँ मैं सिर्फ इस्लाम 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 देख रहा था। ऐसा लगता था कि निशानियां मेरे पास आ रही हैं। मैं अपनी मोटर बाइक पार्क करने गया। मैं कभी कभी बाहर खरीदारी के लिए जाते वक्त अपनी मोटर बाइक में चला जाता था और जो आदमी मुझे वहां नजर आता मैं उससे हमेशा कहता, क्या मेरी बाइक पर नजर रखेंगे, मैं सिर्फ मार्केट तक जा रहा हूँ। लेकिन आज वो मुझसे कहता है, हाँ मैं आपकी बाइक का ख्याल रखूंगा, लेकिन मुझ पर एक एहसान करें, ये ले लें। और वो मुझे एक पैम्फलेट देता है, आप इस्लाम के बारे में क्या जानते हैं। मैंने कहा, ये क्या है, क्या मुसलमान है? वो कहता है, हाँ मैं हर वक्त यही होता हूँ। मेरा ख्याल था कि वो सिर्फ ये खुशबूदार लकड़ियां फरोख्त करता है, लेकिन उसके पास एक पूरी तबलीगी दुकान थी। ये मेरा पहली बार उससे तारुफ हुआ था और मैंने वो पैम्फलेट ले लिया और कहा, मैं इसके बारे में सीख रहा हूँ, मुझे इसमें दिलचस्पी है। मैं अपनी गाड़ी में जा रहा था और एक म्यूजिक चल रहा था जो मैं सुनता था और वो गुलकार जो पहले शायरी के अंदाज में गाते थे मैं हर वक्त उनको सुनता रहता था। लेकिन अब मैंने उनमें से एक को कुछ मुख्तलिफ बातें करते सुना। वो कह रहा था, इंशाल्लाह हम जन्नत तक पहुंचेंगे, शैतान की गाड़ी में कभी ना बैठें, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
अल्लाह, और मैं कहने लगा कि मैंने कई बार सुना है, लेकिन मैं समझता नहीं था कि वो क्या कह रहा है। लेकिन अब जब मैंने उस बूढ़े मुसलमान से बात की थी तो अब मैं समझा। तो अब मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ और मैं सुन रहा हूँ। मैंने कहा आह, ये तो ऐसे बात कर रहा है जैसे। फिर मुझे एहसास हुआ कि वो मुसलमान है, तो इस्लाम तो पहले ही हर जगह था, ये मजहब तो मेरे चारों तरफ था। और फिर मैंने इस पर और ज्यादा तहकीक शुरू की। मैं इसी लड़के के पास जाता और उससे बातें करता, और आपको सच बताऊं तो मुझे ज्यादा कायल करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जैसे ही मैंने ये समझा कि मुझे खुदा ने बनाया है और मैं इस पर यकीन करता हूँ, तो मैंने ये भी कबूल कर लिया कि जिसने भी मुझे पैदा किया है वो यकीनन जानता होगा कि मेरे लिए क्या बेहतर है। ये सादा सी बात है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास यहाँ कैमरा है, मैं ये सोचता हूँ कि मैंने इसे खरीदा है तो मैं इसका मालिक बन गया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसे इसके बनाने वाले से बेहतर जानता हूँ। लिहाजा अगरचे मैं इसका मालिक हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ ये मेरा है, मैं इसके साथ वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं चाहूँ, यकीनन। लेकिन अगर मैं हिदायत पर अमल नहीं करता, मैं इस कैमरे से बेहतर काम नहीं ले सकूंगा, ये खराब हो जाएगा। अब मैं जिंदगी में सबसे बुरी चीज ये देख रहा हूँ कि हम टूट रहे हैं। हम सब बहसियत एक इंसान के टूट रहे हैं, लेकिन हम शिकायत कर रहे हैं मैं इन सब हालात से क्यों गुजर रहा हूँ, लेकिन हम उस जात की हिदायत पर अमल नहीं कर रहे हैं जिसने हमें पैदा किया है। तो मैंने सोचा अगर खुदा ने मुझे पैदा किया है और मुझे हदायत दे रहा है कि मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूं, मैं इन हदायत को कानून के तौर पर नहीं देखता, बल्कि मैं इन्हें हदायत के तौर पर देखता हूँ जिन पर मुझे अमल करना चाहिए। अगर मैं जिंदगी से बेहतर फायदा उठाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुदा की असमत में कोई इजाफा नहीं कर रहा, मैं इन असूलों पर अमल करके अल्लाह का फायदा नहीं कर सकता। ये मेरे लिए है, ये मेरे अपने फायदे के लिए है। वो कह रहा है कि ये करो। मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे खुदा ने बनाया है तो उसकी इबादत का तरीका ये है कि मैं उसकी हिदायत पर अमल करूँ। यही मेरे लिए बेहतर है, जिससे मुझे इस जहान में भी फायदा होगा और अगले जहान में इसका फायदा होगा। और हर असूल में मुझे फायदा ही नजर आता है। चाहे दाएं करवट पर सोना हो तो आपको उसका फायदा नजर आता है, चाहे दाएं हाथ से खाना हो आपको समझ आ जाती है। दिन में 5 वक्त नमाज अदा करें, रमजान के महीने में रोजा रखें, वो बोझ नहीं है, वो हकीकत में ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए बेहतर हैं। तो इनमें से कुछ को मैंने मुश्किल पाया, लेकिन मेरा मानना है कि अगर खुदा ने मुझे पैदा किया है और वो कह रहा है कि ये सबसे बेहतर है, तो मेरे तरीके का कोई फायदा नहीं होगा। मैंने पैसे कमाए, मैंने फिल्में की, मैंने ये किया, लेकिन अंदर एक खालीपन है, कुछ कमी है। हर शख्स, मैं इंसानों की तरफ देखता हूँ, हर कोई इस खालीपन को बर्दाश्त कर रहा है। मैंने कॉल देखा जो ये है कि हम खुशगवार तस्वीर के साथ उदास लोगों की कौम है, और मैं समझता हूँ कि ये सच है। वाकई हर कोई अफसुर्दा है। क्यों? क्योंकि हम सब कोशिश कर रहे हैं कि जिंदगी के मसाइल को अपने तरीके से हल करें। तो इस किस्म की चीजों ने किताबों को पढ़ने के बाद मुझे ये कहने पर मजबूर कर दिया कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मैं अल्लाह की मर्जी के ताबे होना चाहता हूँ। सबसे आखिरी चीज क्या थी जिसके बाद आपने कलमा पढ़ने का फैसला कर लिया, और आपने कलमा कैसे पढ़ा? अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, हमने नोट किया है कि इस वीडियो समेत हमारे 80% नाजरीन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक गैर मुनाफी बख्श इदारा हैं और हमारी वीडियोस पर इश्तहारात भी बंद हैं। टुवर्ड्स इटर्निटी सिर्फ एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि एक मदरसा भी है। यहाँ हम खुद को और मुसलमान नौजवानों को इस्लाम की तालीम देने की कोशिश करते हैं। तो आपसे सब्सक्राइब करने के लिए कहने का वाहिद मकसद सच्चाई के इस पैगाम को फैलाना है। ये एक छोटा सा अमल लगता है, लेकिन इंशाअल्लाह इससे हमें लाखों लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। आइए अब लाइक और सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और टुवर्ड्स इटर्निटी का हिस्सा बने। सबसे आखिरी चीज क्या थी जिसके बाद आपने कलमा पढ़ने का फैसला कर लिया, और आपने कलमा कैसे पढ़ा? तो मुझे यकीन आ चुका था कि इस्लाम ही हकीकी मजहब है, लेकिन मैं मुसलमान होने से खौफजदा था। मुझे मालूम है कि शैतान मेरे कानों में सरगोशी कर रहा था। मैं सोच रहा था कि शायद मैं अभी तैयार नहीं हूँ, क्या मेरे पास काफी मालूमात है। हो सकता है कि मैं मुसलमान तो हो जाऊं, लेकिन एक अच्छा मुसलमान न बन सकूं, कि मेरा ऐसा करने को दिल न करे और मैं इसे सही तौर पर ना कर सकूं। तो मुझे बहुत वक्त लग रहा था, लेकिन मैं जानता था कि ये सच्चा मजहब है। और वो भाई मुझे हमेशा देखते और कहते कि आप तैयार हैं, और मैं कहता जल्द ही इंशाअल्लाह, बल्कि मैं कहता जल्द ही, तो वो कहते इंशाअल्लाह कहो। मैं कहता इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वो कहते इसका मतलब यह है कि अगर अल्लाह ने चाहा, और वो बार बार कहते कि मौत किसी भी वक्त आ सकती है, मौत का फरिश्ता आपके पास कभी भी आ सकता है, और किसी दिन अल्लाह ताला फरमाएगा कुन, और वो हो जाएगा। तो ये चीज मुझे खौफजदा कर रही थी। और वो कहते तुम्हें मौत ना आए जब तक कि तुम मुसलमान ना हो जाओ, और मत मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। ये सूरह आल इमरान है। तो मैं कहता नहीं, मैं जल्द ही कबूल कर लूंगा, मैं काम जल्द ही कर लूंगा। और फिर मुझे कुछ बड़ी निशानियां मिली। हम जिस स्टूडियो में थे, हमारी मैनेजर को कत्ल कर दिया गया, हालांकि वो किसी जुर्म में मुलविस भी नहीं थी। मुझे लगा कि मौत घर के आसपास ही है। मुझे याद है कि मैंने ख्वाब देखा जिसमें मुझे गोली मार दी गई, और ये ऐसा था कि ख्वाब में मैं पसीने से भीग चुका था, मैं घबरा रहा था। मेरा ख्याल था कि बिल्कुल हकीकत है। मैं एम्बुलेंस के पिछले हिस्से में मौजूद हूँ, पैरामेडिक्स मुझे संभालने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मिस्टर चिन परेशान न हो, जल्दी अस्पताल पहुंच जाएंगे, परेशान मत हो, हमारे साथ रहें। लेकिन मुझे याद है कि मैं ख्वाब में कह रहा था मुझे मौत से डर नहीं लगता, मैं बस चाहता हूं कि पहले जाकर कलमा पढ़ लूं, मैं मुसलमान होने से पहले मरना नहीं चाहता। वो कह रहे हैं लेटे रहें, हम जल्दी वहां पहुंच जाएंगे। और मैं कह रहा हूं देखो क्या तुम मुझे सुन सकते हो, मैंने पहले इस्लाम कबूल करना है, क्या हम अस्पताल से पहले वहां जा सकते हैं? वो कह रहे हैं हम पहले अस्पताल जाएंगे। और मैं कह रहा हूं तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, मैंने पहले इस्लाम कबूल करना है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात गूंज रही है कि और तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। मैं सोच रहा हूँ नहीं, मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मैंने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया, मैंने बहुत देर कर दी, अब मैं मरने वाला हूँ। और जब मैं ख्वाब से बेदार हुआ, आप जानते हैं कि इंसान की क्या कैफियत होती है। वो कहता है ओह ये सिर्फ एक ख्वाब था, ये बिल्कुल हकीकत लग रही थी। मैं पसीने से भीग चुका था, मुझे बहुत सुकून मिला कि मैं ठीक हूँ, मुझ पर कोई गोली
नहीं चली थी, ये सिर्फ एक ख्वाब था। फिर मैंने गुस्ल किया और अपने दिन का आगाज कर दिया। कार चलाते हुए मुझे याद है कि मैं अपने स्टूडियो गया और बड़े भाई से बात की। मैंने कहा मुझे ख्वाब आया है कि मुझे गोली मारी गई है। मैं इस ख्वाब के बारे में बता रहा था और वो कहने लगा, जब तुम इस ख्वाब में थे तो तुम परेशान थे, तुम्हें पसीना आ रहा था, तुमने सोचा सब कुछ खत्म हो रहा है। मैंने कहा जी हाँ, 100% ऐसा ही था। उसने मजीद कहा, जब तुम बेदार हुए तो तुमने कहा ओ ये सिर्फ एक ख्वाब है। जी हाँ, आपने गुस्ल किया और अपने दिन का आगाज कर दिया। मैंने कहा जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उसने कहा ये जिंदगी ऐसी ही है। उसने कहा अभी जब आप इस जिंदगी में हैं, वो तमाम चीजें जिनके बारे में आप फिक्रमंद है, आप घबरा रही हैं, आप तनाव का शिकार हैं, जिन सब के बारे में आप अफसुर्दा हैं, उनके लिए मेहनत करते हैं। जब आप कब्र में चले जाएंगे तो एक फरिश्ता आपके पास आएगा और पूछेगा आपने दुनिया में कितना अरसा गुजारा। आप कहेंगे सिर्फ एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा। वो कहने लगा जो इंसान कब्र में होता है उसे ये जिंदगी ऐसी ही लगती है जैसे ख्वाब से बेदार होने वाले को ख्वाब लगता है। उसने कहा ये जिंदगी कुछ भी नहीं है। मैंने कहा क्या आप जानते हैं मुझे इतनी देर क्यों लग रही है? मैं मुसलमान होने के लिए तैयार हूँ, मैं ये काम आज ही करना चाहता हूँ, मैं आज ही कलमा पढ़ना चाहता हूँ। उसने कहा क्या आज? मैंने कहा जी हाँ, मैं तैयार हूँ। उसने कहा चलो चलते हैं, यासिर का घर हमेशा खुला होता है, आओ वहाँ चलते हैं और वहाँ आप कलमा पढ़ सकते हैं। तो उसने भाई यासिर को फोन किया और कहने लगा यासिर अंकल अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ एक नया लड़का है जो कलमा पढ़ना चाहता है। वो कहने लगे उसे ले आओ ले आओ। तो हम वहाँ जाते हैं और वो सब मुझे वहाँ देखकर बहुत पुरजोश थे और वो खाना और दीगर लवाजमात ले आए। मैं एक भाई के सामने बैठा और वो खाने की एक बड़ी सी सिल्वर रिंग की ट्रे लाए और कहने लगे करीब आ जाओ, चलो खाना खाते हैं, आओ खाना खाएं। वो एक ही प्लेट शेयर करना चाहते थे, वो सब इकट्ठे खाना चाहते थे, लाइक वो एक होना चाहते थे। खाना खाने के बाद उन्होंने कहा क्या आप अभी तैयार हैं? और वो भाई मेरे सामने इस तरह बैठा था। उसने कहा मुझे अपना हाथ दो और मैंने उसके साथ साथ दोहराया और मुझे याद है जब मैंने अल्फाज अदा किए तो सबकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे उन्हें जन्नत मिल गई हो, गोया मैंने बहुत जबरदस्त काम किया हो। वो उठ खड़े हुए और सबने मुझे गले लगाया और ऐसे के मैं इससे पहले कभी किसी आदमी से इस तरह गले नहीं मिला था। ये गले मिलने वाले लोग हैं। उनमें से एक यासिर मुझे याद है कि उसने मुझे गले लगाया और मेरे गाल पर बोसा लिया। ऐसा प्यार और वेलकम, अल्लाह अकबर। अब आप मुसलमान हो चुके हैं। एक भाई ने कहा आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैंने कहा मैं बहुत ज्यादा मुख्तलिफ महसूस कर रहा हूँ। मैं ऐसे महसूस कर रहा हूँ गोया बिल्कुल तरोताजा और फ्रेश हूँ। उसने कहा घर जाओ शावर लो और उनका अंदाज बता रहा था कि ये तो आपको करना पड़ेगा, आपको रोजाना 5 वक्त की नमाज शुरू करनी होगी। क्या आपको नमाज का तरीका मालूम है? और ऐसा लग रहा था कि सब मेरी तरफ आ रहे हैं और मैं उनके दरमियान दबकर रह गया और इस तरह मैं सीख रहा था। फिर एक भाई था जो ये सब मेरे लिए लिख रहा था ताकि मैं अपने पास रख सकूं और मुझे याद है कि मैं इस कागज को तकरीबन 1 हफ्ते तक साथ लिए फिरता था। बाथरूम में भी साथ ले जाता, उसे एक तरफ रखकर इसे देखते हुए हाथ धोता और फिर सब कुछ करता और फिर इस पर पानी लग गया, इसकी स्याही मदम पड़ गई। मुझे याद है कि मैंने नमाज का तरीका लिखा और इसे लकड़ी के साथ लटकाया। मैं इसे आगे फर्श पर रख लिया करता था और मैं इसे देखकर नमाज पढ़ा करता था। हाथ ऊपर उठाओ, अल्लाह अकबर, सीने पर हाथ रखो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। मैं इसे देखकर पढ़ता था। तकरीबन 5 दिन के बाद मुझे महसूस हुआ कि मुझे अब कागज की जरूरत नहीं रही। अब मुझे बार बार पढ़कर ये याद हो गया था। उन्होंने कहा आपको रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़नी होगी और शायद कभी कभी हम बहुत नरमी कर देते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपको ये लाजमी करना होगा, लिहाजा मैंने इसे एक ऑप्शन के तौर पर नहीं देखा। और मैं जानता हूँ अब कभी कभी मेरी लोगों से बात होती है और वो कहते हैं ओ मैं नमाज नहीं पढ़ता, मेरी नमाज छूट जाती है। और मैं कहता हूँ ओ आप तो ऐसे कह रहे हैं, ऐसे बात करें जैसे एक ऑप्शन है, आप नमाज के साथ ऐसा नहीं कर सकते। और बहुत से हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक बात जो मैं कहता हूँ वो ये है कि देखिए ये नमाज हमें बचाने वाली चीज है। ये वो वाहिद जगह है जहाँ हम खुदा से अपने लिए हदायत मांगते हैं, इसे एक ऑप्शन के तौर पर ना देखें। आपके खानदान का रद्द-ए-अमल कैसा रहा? और चूंकि आप अल्लाह के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उसने आपको हिदायत अता फरमाई, क्या आपने उनको भी इस्लाम की तबलीग करने की कोशिश की? मुझे लगता है कि फितरी तौर पर जब आपको मजहब मिल जाता है तो ऐसा लगता है गोया आपकी लॉटरी निकल आई हो। तो मैं बहुत खुश था। सबसे पहला काम जो मैंने किया वो ये था कि मैं एक इस्लामी दुकान पर गया। मैंने एक रुमाल खरीदा, उससे अपने बाल बांधे, एक गाउन खरीदा। कलमा पढ़ने के बाद 6 महीने तक मैं ऐसे चलता था गोया मैंने अभी मदीना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मुकम्मल की हो। घर में चलते फिरते वालिदा मुझे देखकर कहने लगी ये तो ऐसे कपड़े पहन रहा है जैसे ही अफगानिस्तान से हो। मैं अपनी वालिदा से कहा क्या आप जानते हैं कि एक शख्स था और ऐसा ऐसा हुआ और ये शराब जो आप पी रही हैं वो आपको जहन्नम में ले जाएगी वगैरह वगैरह। और मेरी वालिदा कहने लगी वो क्या है? यहाँ तक कि मैं इसी लहजे में बात कर रहा था क्योंकि मैं बहुत से बयानात सुन रहा था, तो मैं वहीं अरब लहजा इख्तियार करने लगा था। और मेरी वालिदा देख रही थी तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसा कि तुम अभी किसी दूसरे मुल्क से आए हो। मुझे लगता है कि बाज़ औक़ात तुम अपनी शनाख्त खो देते हो, बस किसी भी चीज में कूद पड़ते हो। मुझे लगता है कि मेरी वालिदा शायद कुछ खौफजदा थी और सोच रही थी कि ये क्या कर रहा है। और मुझे लगता है जब आपके पास ज्यादा इल्म नहीं होता तो आप बहुत ज्यादा बोलना पसंद करते हैं। मुझे कुछ मालूम नहीं था, मैं नया नया था, मैंने अभी चंद ही क्लासें ली थी और मैं ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं हर एक को दावत दे रहा था। और जब भी कोई गलती करता तो मैं फौरन उसकी सलाह शुरू कर देता और मैं सबको बता रहा होता था ये बुरा है, ये गलत है। मेरा इल्म बहुत कम था, लेकिन आप किसी के किरदार से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके पास कितना इल्म है, उसके अखलाक और उसकी हिकमत से। तो मेरे अखलाक हर जगह बिखरे पड़े थे, मेरे अंदर कदरे बड़ाई आ गई थी। मैं ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे मैं लोगों से बेहतर हूँ क्योंकि मेरे पास ये है और मैं तकरीबन हर वक्त लोगों से बात कर रहा होता, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। तो सच कहूँ तो मेरी वालिदा को कोई दिलचस्पी नहीं थी, मेरी बहन कोई दिलचस्पी नहीं ले रही थी। और फिर जितना ज्यादा आप इल्म हासिल करते जाते हैं उतना ही आपका बोलना कम होता जाता है और आपका किरदार उतना ही बेहतर होता जाता है। तो अब मैं शायद ही कभी अपनी वालिदा को कुछ सिखाता था, मैं शायद उनकी गलतियों पर उनको टोकने की कोशिश करता था। अब
मेरे दिल में एहसास मौजूद था कि अगर मैं ऐसा कहूँ तो उन्हें कैसा लगेगा। तो मैंने कहना कम कर दिया, सीखना ज्यादा कर दिया। और यही वो वक्त था जब मेरी वालिदा ज्यादा दिलचस्पी और तजस्सुस का मुजाहरा करने लगी, क्योंकि बेहतरीन तबलीग आपके अमल के जरिए होती है। तो वो देख रही थी कि मैं किस किस्म का इंसान बन रहा हूँ और वो कहने लगी, मुझे याद है कि हम हर इतवार को घर की सफाई करते थे और फुल रैक म्यूजिक चल रहा होता था, लेकिन अब मेरे कमरे में इस्लामी बयानात चल रहे होते थे। मेरी वालिदा नीचे सफाई कर रही होती और वो बयान की आवाज सुन रही होती। वो कहने लगी, ओ ये क्या है? मैंने कहा, इस्लामी बयान। वो कहने लगी, लेकिन मैंने सुना कि वो यीशु के बारे में बात कर रहे थे। मैंने कहा, जी हाँ। तो ठहरो, क्या वो इस्लाम में यीशु के बारे में बात करते हैं? मैंने कहा, जी हाँ। ये सब किस्से आप जानते हैं कि बाइबल में भी हैं और कुरान में भी। फिर वो कहने लगी, मुझे ये सुनने के लिए देना, जब ये पूरा हो जाए तो इसे नीचे ले आना। ठीक है। तो वो मैंने अपनी वालिदा को दिया। मैं देखता कि वो हमेशा इस बयान को सुन रही होती थी जब मैंने उनको दिया था। जब भी मैं घर आता, मेरी माँ ने टेप लगा रखी होती और फिर कभी वो खाना बना रही होती तो वो टेप चल रही होती। मैं कहता, आप दोबारा वही टेप चला रही हैं। हाँ, मुझे ये पसंद है, ये वाकई बहुत दिलचस्प गुफ्तगू कर रहा है। मैंने कहा, ठीक है, अगर आप चाहें तो मेरे पास एक और भी है। और मेरे जहन में एक बयान था जो मैं उन्हें सुनवाना चाहता था। मैंने कहा, वो आप देख सकती हैं। और मैं जाकर वो ले आया। ये अहमद दिदात हैं। वे एक ईसाई के साथ बहस कर रहे हैं क्या बाइबल खुदा का सच्चा कलाम है। लेकिन वो बहस ऐसी थी कि मुझे याद है कि मैंने अपनी वालिदा को ये देखने को दी और वो इसे देख रही हैं और वो लाइक हाँ, और वो अपनी बाइबल निकाल कर लाती हैं और सुनने लगी और कहने लगी, रुको, नहीं, हाँ ये सही है, ये सही कह रहा है। और उन्हें टीवी पर गुस्सा आ रहा है। नहीं, उसने ये नहीं कहा। हाँ हाँ। मुझे याद है मैं अपनी वालिदा को रोते हुए देख रहा था। वो खुदा से बातें कर रही थी, रोते हुए खुदा से बातें कर रही थी। मेरी वालिदा बहुत नरम दिल थी। बहुत तकलीफदेह हालात में उन्होंने जिंदगी गुजारी थी। उन्हें बचपन में ही छोड़ दिया गया था। उनका कोई खानदान नहीं था और वो कह रही थी, ये सही कह रहा है। और मैं देख रहा था कि वो मुसलमान से इत्तेफाक कर रही थी कि ये सच्चा है। मैं ऊपर अपने कमरे में गया, नमाज पढ़ी, 2 रकतें अदा की, अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह इनको हदायत फरमा। मैं देख रहा हूँ कि वो इस तरफ आ रही हैं, या अल्लाह उनकी रहनुमाई फरमा। और सच कहूंगा, मुझे याद है कि मैं दफ्तर गया और मेरे वही उस्ताद जो कलमा पढ़ाते थे, मैं उन उस्ताद साहब से अकेले में पढ़ रहा था। और मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि वो अल्लाह ताला का इरशाद है, मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। अगर मैं वाकई और हकीकी तौर पर अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक पर तवज्जो दूं तो अल्लाह ताला सारे मामला ठीक कर देता है। अब इन क्लासों के दौरान हम बार बार इसे दोहरा रहे थे तो मेरे उस्ताद साहब ने कहा, इस कमरे में आप अच्छी तरह सीखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी तवज्जो बाहर मुंतशिर रहती है। आप मिस्र क्यों नहीं चले जाते? मैं भी वहीं से हूँ, वहाँ मैं आपके लिए उस्ताद का बंदोबस्त कर देता हूँ, वहाँ आपकी तवज्जो मुंतशिर नहीं होगी। तो इस तरह यह तय हुआ कि मैं तालीम हासिल करने के लिए मिस्र जाऊंगा। चुनांचे जब मैंने इस रास्ते पर चलने का सोचा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ और इल्म हासिल कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और ये बड़ा कदम उठाते हुए मैंने कहा कि मैं सब कुछ छोड़कर इल्म हासिल करने के लिए मिस्र जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये एक इनाम था कि मैंने अभी अपनी वालिदा से बात भी नहीं की थी कि अचानक ऐसा हुआ कि उन दोनों ने कलमा पढ़ने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। मैं उसी उस्ताद के पास आया। मैं उसी उस्ताद के पास उनके दफ्तर में बैठा था और वो कह रहे थे कि तुम्हारी कल को मिस्र के लिए बुकिंग हो गई है। मैं कह रहा हूँ ठीक है, लेकिन ये मेरी वालिदा है और ये मेरी हमशीरा है। फिर वो उन्हें कलमा पढ़ा रहे थे और वो वहाँ सर पर स्कार्फ पहने बैठी थी। गोया मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि तुम अल्लाह को याद रखो, अल्लाह ताला तुम्हारे सब मामलात का ख्याल रखेगा। तो उन दोनों ने कलमा पढ़ लिया? उन दोनों ने कलमा पढ़ लिया। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने रैप का इंतखाब क्यों किया? रैप और शायरी की कोई बाकायदा मंसूबाबंदी नहीं की गई थी। जब मैं मिस्र में रह रहा था, ये मेरा पहला सफर था, तो मैं जो कुछ जानता था उन सब से खुद को बहुत दूर महसूस कर रहा था, हर उस चीज से जिससे मुझे मजा आता था। और मुझे याद है कि एक दिन मैं अपनी बालकनी पर खड़ा था, अपने सस्ते अपार्टमेंट की बालकनी पर, और सोच रहा था, वाह मैं अफ्रीका में हूँ, मैं यहाँ कैसे पहुंचा और मैं अरबी सीख रहा हूँ। और मैंने खुद को बहुत जज्बाती महसूस किया कि मैं अपनी वालिदा से बहुत दूर हूँ, मेरे पास मोबाइल फोन भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, लेकिन मैं पुरसुकून महसूस करता हूँ। और जब आपको ऐसा महसूस होता है तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पास बस अल्लाह ही है। और मुझे याद है, जैसे कि मैंने बताया, जब हम सड़कों पर थे और ऐसा काम करते थे, लिखना हमारे लिए एक थेरेपी की तरह था। इस तरह हम हालात की शिद्दत से बाहर निकल आते थे। तो जब मैं वहां था तो मैंने ये परफॉर्म करने के लिए नहीं लिखा था, मैं बस ऐसे ही नज़म गा रहा था। मैं खुद को दुनिया के दूसरे किनारे पर देख रहा हूँ, सिर्फ अल्लाह के नाज़िल करदा दीन की खातिर। बिलाल खुद को देखो एक छोटे से फ्लैट में, मेरी गोद में कुरान है, मेरी शेल्फ पर वो किताबें रखी हैं जिन्हें मैं पढ़ता हूँ तो यादें मेरा दिन रोशन करती हैं। सब कुछ मुख्तलिफ लगता है, बहुत सी चीजें बदल चुकी हैं। बिलाल कहता है, अब ये दुनिया पहले जैसी नहीं लगती, वो तमाम चीजें जो मुझे अच्छी लगती थीं अब मैं उन्हें पसंद नहीं करता। तो मैंने यहाँ से शुरू किया। मैं ये सिर्फ अपने फ्लैट में गाता था, अपने फारिग औकात में, और ये इन जज्बात और एहसासात का इजहार था जिनसे मैं सफर में गुजर रहा था। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, जब मैं लंदन वापस आया, हम ईद के मौके पर लिवी शाम में मस्जिद गए और वहाँ के इमाम साहब ने कहा, आप मिस्र गए थे, आपका सफर कैसा रहा? आपको मस्जिद में अपनी आप बीती शेयर करनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। मैंने कहा नहीं 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 नहीं। वो कहने लगे, आओ 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 आओ, मैं आपको मिंबर पर बिठाऊंगा। और मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल नहीं, ये सब बड़े बुजुर्ग क्या सोचेंगे जब मैं मस्जिद में मिंबर पर जाकर बात करूंगा। उन्होंने मेरा बाजू थामा। अस्सलाम वालेकुम, आप भाई मुस्लिम बिलाल को जानते हैं? वो अब आपको कहानी सुनाएंगे और एक अच्छी नज़म और बहुत कुछ। तो मैं मौके पर फंस चुका था। मेरी कैफियत ऐसे थी कि
मैं खुद को दुनिया के दूसरे किनारे पर देख रहा हूँ और मैंने अपनी कहानी सुनाई। मुझे वो याद थी, मैंने ये सुनाई और मैं सुनाता ही गया और मुझे याद है कि सब कितनी तवज्जो से सुन रहे थे। ईमानदारी से ऐसे काम शुरू हो गया। मैंने कभी कोई मंसूबा नहीं बनाया था लाइक ओ मैं नशीद आर्टिस्ट या शायर बनना चाहता हूँ। ये बिल्कुल जाती चीज थी और अगर किसी ने मुझसे इसे सुनाने को कहा तो मैंने इसे सुना दिया और मैं अब भी वैसे ही हूँ। लिहाजा मैं कहता हूँ कि मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अगर ये मेरे लिए अच्छा है तो इसे चलने दे और अगर ये मेरे हक में बुरा है तो इसे बंद करवा दे और बस। क्या आप अपनी कुछ पसंदीदा शायरी गाकर सुनाना पसंद करेंगे और साथ इसकी तशरीह भी करते जाएं कि उसका मतलब क्या है? मैं मलेशिया में परफॉर्म कर रहा था। मैं वहां कई बार परफॉर्म कर चुका हूं। तो मैंने भाई के उन्वान से एक नज़म पढ़ी और वो कुछ यूं थी। भाई क्या तुम मेरे लिए वो पसंद करते हो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो? भाई क्या तुम दुआ करते हो कि अल्लाह मुझे ताकत और सेहत अता करे? भाई क्या तुम मेरे बारे में ऐसे बात करते हो जैसा कि मैं एक स्टार हूँ? भाई क्या तुम मुझसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हो? भाई क्या तुम चाहते हो? क्योंकि मैं सोच रहा था कि सिर्फ सच्चे ईमानदारी जन्नत में जाएंगे और तुम एक सच्चे मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तुम अपने भाई के लिए वही पसंद न करो जो अपने लिए पसंद करते हो। और हम सच्चे हैं बिलाल। और मैं सोच रहा था कि लेकिन जो मैं भाइयों के दरमियान देखता हूँ वो ये है कि क्या हम वाकई एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? क्या हम वाकई दूसरों के लिए वो पसंद करते हैं जो हम अपने लिए पसंद करते हैं? या क्या हमें मजा आता है जब हम एक दूसरे पर उंगलियां उठाएं या एक दूसरे को नीचा दिखाएं? क्या यही हकीकी मोहब्बत है? क्या हम सच्चे मोमिन हैं जो जन्नत में जाना चाहते हैं या हम दुनिया के गुब्बारे में फंस कर रह गए हैं? क्या आप समझते हैं? तो मैंने ये पढ़ी, भाई क्या तुम मेरे लिए पसंद करते हो जो अपने लिए पसंद करते हो। और ये बहुत जबरदस्त रहा। और फिर मैंने किसी को चिल्लाते हुए सुना, बहनों के बारे में क्या ख्याल है? तो मैंने कहा मैं मौके पर फंस चुका हूँ। मैंने फौरी सोचा कि बहनों के लिए मैं क्या कह सकता हूँ और मुझे एक पोस्ट याद आई, एक दलील जो मैंने फेसबुक पर देखी थी। और एक बहन जिनकी तस्वीर आप नहीं देख सकते कुछ इस तरह कहती हैं, हाँ लेकिन आप सब भाई बहुत दिलचस्पी लेते हो उन लड़कियों में जो सब कुछ दिखाती हैं। मुझे याद है कि मैंने सोचा नहीं ये सच नहीं है, ये इस तरह नहीं है। ये ऐसा है कि ए बहन मैं आपका चेहरा भी नहीं देख सकता, ए बहन मैं आपकी आवाज भी नहीं सुन सकता, ए बहन मैं आपकी खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। आपको मेरे खुदा ने भेजा है ए मेरी पाकीज़ा बहन मैं। तो मैं इसी रो में चलता गया और मकसद सिर्फ उनकी हौसला अफजाई था। ये कहना था कि देखो कभी भी ये महसूस ना करो सिर्फ इस वजह से कि आप ऐसी हो, ओ वो से तरजीह देते हैं। तुम परहेजगार हो, अपने अंदाज से मुतमिन रहो जो तुम अमल कर रही हो। कभी भी ये मत सोचो कि मुझे उसके साथ फिट होने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। आखिर में अगर आपको पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों से बात करने का मौका मिले तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा बतौर इंसान हमें ये सीखने की जरूरत है कि गौर फिक्र कैसे किया जाए। हम दुनिया में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम गौर फिक्र ही नहीं करते जैसे हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हम किस लिए जिंदगी गुजार रहे हैं। और बाज़ औक़ात आपके लिए जरूरी होता है कि जिंदगी में रुकें और सोचें, सिर्फ अपने विरसे से मुतासिर ना हो। मसलन क्योंकि मैं इंग्लैंड में पैदा हुआ हूँ, इंग्लैंड के चर्च में, लिहाजा मैं क्रिश्चियन हूँ। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इसराइल में पैदा होता तो मैं यहूदी होता। तो इसका ताल्लुक सच्चाई से नहीं है, इसका ताल्लुक सिर्फ विरसे से है। मुझे नहीं लगता कि मजहब विरासती होना चाहिए। हमें सच्चाई की तलाश करनी चाहिए और हमें तहकीक करनी चाहिए।